Hello everyone, I'm back with my another video as I promised. So today I'm going to talk about past indefinite. Right? So आज हम सीखने वाले हैं past indefinite tense के बारे में. Why? Because we earlier learned about present indefinite. तो पहले हमने present indefinite के बारे में सीखा and आज हम जानेंगे कि past indefinite को कैसे apply करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको कैसे आपको रिमेंबर करना है जब भी आपको जरूरत पड़ेगी राइट सो यस व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट सो एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई हैव रिटन जो मैंने सबसे पहले लिखा है व्हाट इज दैट एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट प्रीवियसली कोई भी काम जो पहले किया था ओके तो जो भी काम हमने पहले किया था वो है हमारा पास्ट सेकेंड व्हेन यू टॉक अबाउट योर पास्ट इवेंट्स सो फॉर एग्जांपल आज मैं अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में बात करती हूँ कि मैंने स्कूलिंग कब कंप्लीट करी थी ग्रेजुएशन कब किया था अपने ब्रदर की मैरिज कब अटेंड करी थी सो दीज आर पास्ट इवेंट्स राइट लेट्स मूव टू द सेकेंड स्लाइड. Now the question comes, if past indefinite means whatever we did in the past, so past indefinite के types कितने होते हैं? So देखिए guys, past indefinite का मतलब यही होता है जो भी action आपने past में किए, but past indefinite में हमारे दो तरीके के action होते हैं. There are two types of action, as it is there on the screen. Number one is one-time action. Number two is repeated action. सो वन टाइम एक्शन सुनते ही माइंड में आ रहा है ना वन टाइम मतलब कोई एक्शन जो कितनी बारी हुआ वंस जो एक बारी किया द एक्शन विच वाज डन वंस इन द पास्ट जो काम अपने पास में एक बारी किया था आप देख सकते हैं हिंदी में भी ये मेंशन है जो काम किया था इट इज वन टाइम एक्शन एंड इफ यू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन सो दीज आर योर पास्ट हैबिट्स जो पास्ट में आपकी आदतें थी जो काम आप किया करते थे राइट It is also mentioned जो काम आप किया करते थे. So you have to remember that there are two types of action, one time and repeated. Okay? I hope it's easy to just remember कि कितने type के action होते हैं पास में दो, one time and repeated. Let's move to third slide. Now the question come, what is the rule of this tense? जब हमें पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट मतलब होता क्या है जहाँ पर हमें पास्ट इवेंट्स को रिकॉल करना होता है हमें ये भी पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट में हमारे टू टाइप्स के एक्शन होते हैं सो नाउ वी विल सी कि इन दोनों टाइप के एक्शंस के रूल्स क्या क्या होते हैं राइट सो as you can see guys here in one time action we have this rule subject plus V2 means verb का second form and plus object राइट सो सब्जेक्ट जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में सब्जेक्ट माने डूअर जो काम करने वाला है वर्ब्स माने एक्शन राइट एंड ऑब्जेक्ट मतलब जो हमें क्या और किसको व्हाट और हुम का आंसर करता है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है मैंने क्रिकेट खेला था तो ये मेरा वन टाइम एक्शन हुआ राइट कि मैंने क्रिकेट खेला था कितनी बारी खेला था एक बार की बात है तो अब यहाँ पे अगर मुझे इसे ट्रांसलेट करना है एज पर दिस रूल सो हाउ विल आई से कैसे कहूंगी मैं बोल सकती हूँ ना मैं यानी आए खेला था प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड और क्या खेला था ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट सो द एग्जाम्पल इज आई प्लेड क्रिकेट लेट्स मूव टू रिपीटेड एक्शन सो रिपीटेड एक्शन यानी जो काम हम किया करते थे हमारी पास्ट हैबिट्स राइट उसके लिए हमारे पास रूल है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू यस ये जो यूज्ड टू यहाँ पर है गाइज ये आपके रिपीटेड एक्शन को शो करेगा प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ओके सो वर्ब की पहली फॉर्म हमें लेनी है प्लस ऑब्जेक्ट सो अगर यहाँ पर मुझे बोलना है कि मैं क्रिकेट खेला करता था मतलब ये मैं यहाँ पर अपनी हैबिट बता रही हूँ राइट कि मैं क्या करती थी मैं क्रिकेट खेला करती थी रोज का काम था मेरा ये मेरी हैबिट थी तो मैं इसको कैसे बोलूंगी आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट फाइन नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड now we are going to see the last slide which is
Examples, yes. So now we will discuss examples of the past indefinite tense, right? So as you can see, guys, we have 5 examples for one-time action and again for 5 examples for repeated action, so that you can understand it clearly, right? तो दोनों के 5-5 examples हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि one time action में कैसे sentences बनाने हैं और repeated action में कैसे बनाने हैं। तो देखिए, वन टाइम एक्शन में मेरा पहला एग्जाम्पल है आई वेंट टू अमृतसर। मतलब जो काम मैंने एक बारी किया, मतलब मैं अमृतसर गई थी, राइट? नेक्स्ट वन इज आई वर्कड विद अमेज़न। मैंने अमेज़न के साथ काम किया था। अगेन वन टाइम एक्शन। नंबर 3, माई ब्रदर गिव मी अ गिफ्ट। मेरे ब्रदर ने मुझे एक गिफ्ट दिया था। I won the best speaker certificate. मैंने बेस्ट स्पीकर का सर्टिफिकेट जीता था। Last but not least, she helped me in the kitchen. उसने मेरी किचन में मदद की थी। तो ये सारे काम जो मैंने किए, ये वन टाइम किए। कब किए? पास्ट में किए, राइट? तो इसीलिए ये जो अंडरलाइन है ये हमारी वर्ब्स हैं जो कि सेकंड फॉर्म है, जैसा कि हमने रूल्स में मेंशन किया था। Now we will see the examples of repeated action. मतलब हमारी past की आदतें, past habits, right? Number 1 is I used to wake up early. मैं जल्दी जागा करती थी। This is my habit. Not is, this was my habit, right? मेरी आदत थी। My brother used to teach me. मेरा भाई मुझे पढ़ाया करता था। तो ये मेरे brother की habit थी। I used to write poems. मैं poems लिखा करती थी। My habits. My boss used to appreciate me. मेरे boss मुझे appreciate किया करते थे। ये मेरे boss की habit थी। She used to eat chocolates. वे chocolate खाया करती थी। ये उसकी आदत थी, राइट? तो आपने देखा है हर टेंस में यहाँ पर यूज टू है जो हमारे रिपीटेड एक्शन को शो कर रहा है, एंड यूज टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये जो अंडरलाइंड वर्ब्स हैं ये सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो डिफरेंस क्लियरली मेंशन किया गया है, बस अब आपको इसको रिवाइज करना है, ओके? एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज रियली सिंपल, राइट? सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है, इसके 2 टाइप्स याद रखने हैं, रूल and then your examples. So I really wish if you could share some examples from your one time and repeated action in the chat box. I would love to read them. तो मैं रियली चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो आप प्लीज़ अपने एग्जाम्पल्स चैट बॉक्स में लिखिए कि आपने वन टाइम में क्या किया था पास्ट में और रिपीटेडली आपकी क्या हैबिट्स थी, राइट? ताकि आप भी इंश्योर हुए कि आपको जो समझ में आया है आपने उसे लिखा है, इवन आप उसे बोल भी सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। सो गाइज, आई एम गोइंग टू सी यू in the next video with different tense. So thank you so much. Till then, take care. Bye bye.